21 सत्य, सटीक, निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान में कवच 4.0 रोकेगा ट्रेन हादसे, ट्रायल करेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। उदयपुर में आदमखोर पैंथर के मामले से बड़ी खबर सामने आई। वन विभाग के लगाए पिंजरे में फंसा आदमखोर पैंथर। बिना क्वालिफिकेशन आवेदन करने वालों पर एफआईआर होगी। फर्जी कैंडिडेट्स के खिलाफ फूट जाएगा आरपीएससी। फर्जी रजिस्ट्री मामले में तहसीलदार ने कराया मुकदमा दर्ज। डमी महिला ने कराई जमीन की फर्जी रजिस्ट्री। अब खबरें विस्तार से। काटूमर में श्री राजपूत करनी सेना का स्थापना दिवस बड़ी हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर राजपूत करनी सेना के जिला उपाध्यक्ष यदुवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में राजपूत छात्रावास खेड़ली में एक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां करनी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया और इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। उपस्थित अतिथियों ने श्री राजपूत करनी सेना की स्थापना, उसके उद्देश्य और सेना की अब तक की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में संगठन द्वारा स्थापित किए जा रहे नए आयामों पर भी विचार विमर्श हुआ। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ़ की 28वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन हनुमानगढ़ में संपन्न हुआ। इस सभा में 84 आरबी दूध उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष एवं क्रय विक्रय सहकारी समिति रायसिंह नगर के चेयरपर्सन राकेश ठोलिया ने हिस्सा लिया और दुग्ध उत्पादक किसानों की समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाया। राकेश ठोलिया ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जाता था, जो पिछले 9 महीनों से रुका हुआ है और इस देरी के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इन मांगों पर संचालक मंडल ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के मामले में 6 साल से फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी आरोपी जग्गाराम को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। जग्गाराम पर एनडीपीएस एक्ट के तहत तो कई मुकदमे दर्ज हैं और जब भी राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामले सामने आते हैं तो उसका नाम सबसे पहले आता है। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि आरोपी लंबे समय से रांची के हियाली इलाके में एक साथी के आलीशान मकान में छिपा हुआ था, जहां वो अपना नाम बदल कर रह रहा था। जोधपुर पुलिस ने साइक्लोन टीम का गठन किया और कई दिनों की मेहनत के बाद नेपाल बॉर्डर से उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे जोधपुर लाकर अब बाड़मेर भेजने की योजना बना दी है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जैसा कि आप सबों को विदित है कि रेंज स्तर पर साइक्लोनर, स्ट्रॉन्ग और टोरमेडो 3 टीमें हैं जो दुर्दांत खूंखार अपराधियों के विरुद्ध लगातार मुहिम छेड़कर लगातार उनकी धरपकड़ कर रही हैं। उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ती हैं और हर एक अभियान जो चलता है वो एक स्पेशल विशेष नाम के साथ चलता है, जो एक छद्मकूट नाम होता है और उस ऑपरेशन के नाम पर वो नाम चलता है, जिसमें विशेषकर एनडीपीएस से जुड़े हुए तस्कर, क्योंकि इस क्षेत्र में एनडीपीएस का कुप्रचलन कुछ ज़्यादा ही दिखा है, हाल के दिनों में बढ़ता भी प्रतीत हुआ है, तो उसको लेकर एनडीपीएस के जो अपराधी हैं, बड़े वांछित दुर्दांत कुख्यात अपराधी, उनके विरुद्ध मिशन मोड में कार्य होता है। उसी की एक नई कड़ी के रूप में ऑपरेशन ओल्ड मॉन्क चलाकर एक कुख्यात अपराधी जो 50,000 रुपए का इनामी भी है, 2010 में जिसने बड़ी नृशंस हत्या की, एक हत्या के बाद उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। सजा भुगतने के दौरान पेरोल मिली और पेरोल से फरार होकर उसने अपना अड्डा, अपनी पहचान, अपना कृतित्व, अपना व्यक्तित्व सब कुछ बदल लिया। अपराध की दुनिया में पूरी तरीके से कूद पड़ा और मादक द्रव्यों की तस्करी का एक बड़ा किंगपिन बना। इस व्यक्ति का नाम है बिरमाराम उर्फ बीराराम, जो चौटन बाड़मेर का रहने वाला है। 2010 में पहला मुकदमा हुआ हत्या का और उसके बाद 2018 से पेरोल से फरारी करके यह राजस्थान छोड़कर झारखंड के रांची एवं चतरा इलाके में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था और वहां से
मादक द्रव्यों की तस्करी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा था, जिसमें वहां से मादक द्रव्यों की आपूर्ति राजस्थान, खासकर राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में की जा रही थी। आप सबों को याद होगा कि अभी करीब 1 महीने पहले हम लोगों ने ऐसे ही एक और किंग पिन मांगीलाल नोखड़, जिसके खिलाफ ऑपरेशन मनोरमा चलाया गया था, को गिरफ्तार किया था। उसकी भी मोडस ऑपरेंडी, काम करने का तरीका करीब करीब ऐसा ही था। इस व्यक्ति ने अपनी पहचान फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बदल ली और जगाराम बनकर, बाड़मेर का निवासी जगाराम बनकर आराम से रह रहा था। रांची के हेयल इलाके में, रांची जो झारखंड की राजधानी है, वहां के हेयल इलाके में एक दूसरे किंग पिन के आलिशान घर में गुप्त रूप से रह रहा था। जगाराम नाम, अपना नाम चेंज करके जगाराम के नाम से रह रहा था और लगातार राजस्थान में मादक द्रव्यों की तस्करी कर रहा था। 6 साल की फरारी के दौरान भी इस पर एनडीपीएस के कई सारे प्रकरण दर्ज हुए हैं इस इलाके में। जब भी माल पकड़ा गया, ट्रक पकड़े गए, तो इसका नाम आता रहा। परंतु यह एक छलावे की तरह पुलिस के रडार से, कानून के रडार से हमेशा ही गुम रहा। पहली सूचना हम लोगों को जब हमने इस व्यक्ति का नाम सुना, यह एक व्यक्ति है जो झारखंड से इस नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है, तब इसकी पहचान और इसकी पृष्ठभूमि पुलिस को नहीं पता थी। जब हमने पता करना शुरू किया तो इसके शातिरपने की अलग अलग कहानियां सामने आने लगी। न सिर्फ नाम बदला, बल्कि टेक्निकल गैजेट का भी यूज नहीं होता था, और टेक्निकल गैजेट का यूज होता था तो दिन में आधे घंटे इस्तेमाल होगा, हर बार नए नंबर से इस्तेमाल होगा, नई जगह पर जाकर नई सिम ली जाएगी, नए कॉन्टैक्ट्स बनाए जाएंगे, और बड़े अत्याधुनिक ऐप्स जो कि कानून की परिधि से बाहर हैं, उनका इस्तेमाल करके इस्तेमाल होता था। हमारी पहली सूचना मुद्रा विनिमय के माध्यम से, मनी ट्रांजैक्शन के माध्यम से इसके बारे में पहली पुख्ता सूचना हम लोगों को मिली कि जब हम लोग रांची और झारखंड और राजस्थान के बीच के मॉडल को ट्रैक कर रहे थे, तो पैसों का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा था, और वह जिस अकाउंट में हो रहा था, पहला शक यह हुआ, संदेह यह हुआ कि बीरमाराम तक ही जा रहा है। उदयपुर के गोकुंदा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आदमखोर पैंथर ने गोकुंदा के छाली क्षेत्र में दहशत फैला रखी थी। लगातार हो रहे पैंथर के हमले के बाद भारतीय सेना मैदान में उतरी और आखिरकार शिकारी खुद जाल में फंस ही गया। जी हां, वन विभाग के लगाए पिंजरे में आदमखोर पैंथर फंस चुका है। छाली क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। प्रशासन पैंथर को सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारियों में जुटा हुआ है। 6 दिन से लगातार वन विभाग और आर्मी की टीम पैंथर को पकड़ने के प्रयास कर रही थी। आदमखोर पैंथर ने क्षेत्र में 3 लोगों और 3 मवेशियों का शिकार किया था। वन विभाग ने आदमखोर पैंथर को पकड़ने के लिए 9 पिंजरे लगाए। आर्मी द्वारा 6 दिन लगातार 4 ड्रोन कैमरों की मदद से सर्च अभियान चलाया जा रहा था। उदयपुर से शंकर सरगरा की रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले के आसींद उप पंजीयक कार्यालय में जमी महिला द्वारा 2 व्यक्तियों के नाम फर्जी रजिस्ट्री करा संपत्ति हड़पने के मामले को लेकर तहसीलदार भंवरलाल सेना द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। तहसीलदार बीएल सेन ने बताया कि सोमवार को गीता पत्नी पुरुषोत्तम जाति छड़ीदार तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर अपने नाम कुछ दिनों पहले अन्य किसी डमी गीता नाम की महिला द्वारा उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर रजिस्ट्री करने की बात बताई। जमीन के वास्तविक खातेदार गीता द्वारा बताया गया कि उनसे किसी तरह अपनी जमीन किसी को बेची ही नहीं है। इस पर आसीन तहसीलदार द्वारा थाना आसीन में एक मुकदमा पंजीयन भी दस्तावेज में लिखित व्यक्तियों के नाम अनुसंधान कर कानूनी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया गया। पुलिस की मामले जांच कर रही है। आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। दिनांक 18/9/2024 को एक महिला जिसने अपने आप को गीता देवी वाइफ ऑफ पुरुषोत्तम छड़ीदार पेश करते हुए एक दस्तावेज पंजीबद्ध करवाया, जिसकी पहचान 2 गवाहों के द्वारा की गई। उस दिन दस्तावेज पंजीबद्ध करने के बाद उस महिला को लौटा दिया गया था। आज दिनांक 23/9/2024 को एक महिला तहसील कार्यालय में पेश हुई, जिसने अपने आप को असली गीता वाइफ ऑफ पुरुषोत्तम छड़ीदार बताते हुए कहा कि मेरी कृषि भूमि का पहचान किसी दूसरी महिला ने दिनांक 18/9/2023 को कर दिया गया है। असली गीता वाइफ ऑफ छड़ीदार मैं हूँ। महिला के उक्त प्रार्थना पत्र की प्रथम दृष्टया जांच करने पर उक्त प्रकरण में अपराध कारित किए जाने की संभावना प्रतीत होने पर पुलिस थाना आसींद में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जाकर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 व
भारतीय न्याय संहिता 2023 के सुसंगत प्रावधानों के तहत उक्त प्रकरण की विस्तृत जांच कर दोषी व्यक्तियों को दंडित कराने हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना आसिंद में दर्ज करवाई गई। तहसीलदार पंजीयक आसिंद। सिरोही जिले के कृष्णागंज में साधु की निर्मम हत्या का मामला सामने आया, जहां धारदार हथियार से गणेश मंदिर के साधु की निर्मम हत्या कर दी गई। सिरोही सदर पुलिस ने मृतक महंत सेलमगिरी के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। एएसपी और डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। आरोपी इसरा गांव निवासी सोपाराम भील बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिरोही से डूंगाराम पुरोहित की रिपोर्ट। पाली रोडवेज डिपो से बड़ी खबर, जहां रोडवेज बस को समय से पहले रवाना करने को लेकर जालौर डिपो और ब्यावर डिपो के चालक परिचालक में कहासुनी हुई। पाली डिपो से ब्यावर डिपो और जालौर डिपो की 2 रोडवेज बसें रवाना हुई। गोल निमडा में इंदिरा नगर के पास जालौर डिपो के चालक ने ब्यावर डिपो की बस के आगे बस डालकर रोक दी और हाथापाई पर उतर आए। चालक परिचालक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में कवच 4.0 की टेस्टिंग करने जा रहे हैं। रेल मंत्री खुद सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन के लोको में सफर कर ट्रायल करेंगे। कवच प्रणाली के निरीक्षण के बाद रेल मंत्री सुमेरगंज मंडी से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। गौरतलब है कि कवच सिस्टम 2 ट्रेनों को आमने सामने आने पर ऑटोमेटिक रोकने का काम करता है। इसके साथ ही ट्रेन की स्पीड को भी कंट्रोल में रखता है। इससे पहले रेल मंत्री जयपुर ग्रामीण के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और इसके बाद स्टेट महिला मोर्चा के भाजपा मेंबर्स से भी रूबरू होंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन के कार्यों के निरीक्षण के साथ ही रेल रक्षक को भी देखेंगे। सवाई माधोपुर से कोटा के बीच 108 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक अब कवच से लैस हो गया है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बिना क्वालिफिकेशन भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने वालों के खिलाफ अब राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर कार्रवाई करेगा और इसी के लिए 2 राज्यों के 14 कैंडिडेट्स को चिन्हित भी कर लिया गया है। इनमें जयपुर के 5, अलवर के 2, उत्तर प्रदेश के 2 और बांसवाड़ा, चूरू, धौलपुर, पाली और दौसा के 1-1 कैंडिडेट शामिल है। नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और आयोग सचिव रामविलास मेहता ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों के कारण आयोग को परीक्षाओं की व्यवस्था कराने में लाखों रुपए का खर्च करना पड़ता है। ये अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल भी नहीं होते। इस निर्णय के बाद ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या में कमी आएगी। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।